अच्छा ला इलाहा सुनाओ ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के सुनाओ सही से। ये मुंह से निकाल दो ना। अच्छा तो सुनाओ अब, ला इलाहा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय चैनल, वेलकम अनदर न्यू व्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। तो सुबह हो गई है, अब मैं नाश्ता बनाने के लिए जा रही हूँ। मैंने बेड वगैरह सेट कर दिए, पीछे जो जूते नज़र आ रहे हैं उससे इग्नोर कीजिएगा। अभी मैंने सफाइयाँ भी करनी है क्योंकि बच्चों वाला घर पता है आपको, सफाइयाँ रोज़ करो जो मर्ज़ी करो वही हाल हो जाता है। तो अभी वो भी काम करने हैं, नाश्ता भी बनाना है। तो फिर जी आप व्लॉग को जाके देखें कंप्लीट, और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दिया करें। तो हाँ जी, मैं किचन में आ गई हुई हूँ। मैंने कोई आज पराठे कोई रोटियाँ कुछ नहीं बनाना क्योंकि ये चावल पड़े हुए थे। मैंने कल ये नाइट ओवर नाइट जो होती नहीं है, लेट नाइट सॉरी, वो मैंने बनाए थे ज़ीरे वाले राइस, और दाल थी मैंने कल बनाई हुई थी, दाल है और साथ एक सलाद बना लूँगी और दही है, बस इसी से नाश्ता कर लेंगे। और यही सिंपल सा नाश्ता, मैं पराठे वगैरह नहीं बना रही। तो बच्चे भी यही खा लेंगे, मैं भी यही खा लूँगी। साथ मैंने ये चने भिगो के रखे हुए हैं, तो आज मैंने चने भी भिगो के इसे बॉयल करने हैं क्योंकि रमज़ान भी आने वाला है और ज़रूरत पड़ती रहती है। मैं वैसे भी बॉयल करके छोटे छोटे पैकेट बना बना के रख देती हूँ, जितना ज़रूरत पड़ती है मैं ले लेती हूँ और वो यूज़ कर लेती हूँ। ये बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा मतलब आसान हो जाता है काम करना, ईजी हो जाता है किचन में ना। तो फिर ये नाश्ता करेंगे और बच्चों को कराऊँगी। बच्चों ने बाहर फेस वॉश करके बैठे हुए हैं, मैं अभी उनको नाश्ता करवाने खुद भी करने लगी। ये लो नमक, ये मम्मा की कैंडी आप अपनी खा ली है। और यहाँ पे जिस मैंने सारे चने साफ़ करके पानी से धो के इसके अंदर डाल दिए हैं, और प्रेशर कुकर लगाऊंगी सिर्फ 10 या 15 मिनट। 10 मिनट के अंदर ही ये हो जाएंगे। ओवर से ज़्यादा नहीं करना क्योंकि वो फिर ना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो हमें थोड़े से खड़े खड़े रखने हैं। तो इससे मैं प्रेशर कुकर लगाती हूँ और उसके बाद हमारे घर के इर्द गिर्द ना साइडों पे भी, फ्रंट पे, बैक पे सब घर बन रहे हैं। कहाँ पर मार्बल लग रहा है, कहीं पर लकड़ी का काम हो रहा है, मशीनों की आवाज़ें आती रहती हैं, बस शोर ही शोर होता है। और रात को मैंने ना जो मलाई जमा की होती है ना, फ्रीज़ की हुई थी, उसके बाद मैंने इसे ना दही लगा के जमा लिया। अब इसमें से मैंने मक्खन निकालना है, हैंड बीटर में निकाल लिया मैं। तो ये जी मक्खन निकालने लगी हूँ। मक्खन मेरा बिल्कुल ख़त्म हुआ था तो मैंने तो चलो रेडी कर लेती हूँ। अब मैं इसे मक्खन निकालूँगी, और मक्खन निकालने के बाद मुझे मक्खन ही चाहिए हो तो मक्खन ही मैं यूज़ कर लेती हूँ। उसके नहीं तो मैं फिर देसी घी बना लेती हूँ, उसी को मेल्ट करके। सिंपल सा तरीका है और कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसमें से मक्खन निकलेगा, मक्खन में से निकाल के अगर मक्खन आप यूज़ करना तो यूज़ कर लें, नहीं तो फिर आप देसी घी यूज़ कर लें। उसी को अपने मेल्ट कर लेना है हल्की आंच पे, और फिर आपका देसी घी तैयार हो जाएगा। बस यही है। तो अब इस चिप्स से निकालते हैं। ये एक जी फास्ट है और एक है इसका स्लो का बटन। अगर आपने स्लो चलाना है तो ये वाला, नीचे वाला तो फास्ट है। कुछ मिनटों में ना से करने के बाद मक्खन इतना अच्छा निकल आता ना कि आप यकीन नहीं करेंगे। देखिएगा वैसे थोड़ी देर बाद ही इसका मक्खन निकल आएगा। और आपने ये गलती कभी नहीं करनी कि आपने इसे प्रेस करके रखना है, इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखना ही, गर्म हो जाती है इसकी मोटर। तो इस तरह जी मैं मलाई जमा करके रख लेती हूँ। इस तरह स्ट्रेनर से मलाई को उतार लेती हूँ दूध में से, और एक बाउल में इकट्ठी करके रख जाती हूँ। ये देखिए बारीक वाली छन्नी लेनी है आपने, मोटी नहीं लेनी। इसमें देखें जी, देखें कितनी जल्दी मक्खन निकल आया। थोड़ी देर बस करना पड़ता है इसे ब्लेंड, तो ये मक्खन निकल के तैयार हो जाता है। अब इसे मैं निकाल के इस बॉक्स में रखती जाऊँगी। और यहाँ पे चने भी बिल्कुल गल गए हुए हैं, मैंने खड़े खड़े रखे हैं, ज़्यादा नहीं गलाई, वो सॉफ्ट हो जाते हैं।
मैंने फ्रीज़ करने होते हैं इसलिए मैंने इतना ही रखे हैं। तो अब इसको मक्खन को निकाल के अब मैंने जल्दी से इसे फ्रिज में रख दूँगी ठंडा करने के लिए, और ये फिर सही हो जाएगा, मक्खन की शेप में आ जाएगा। अभी ये सॉफ्ट है, देखते हैं आपको मैं, ये देखें मलाई की तरह भी सॉफ्ट है, ऐसे कि गिरता भी नहीं है। ये देखें इतनी ज़्यादा देखें हो गया। अब इसमें सोचे बर्फ़ डालूंगी ना और मक्खन ये रेडी हो जाएगा फिर बस। तो यहाँ पे सारा मक्खन मैंने एक साइड पे कर लिया। अब इसे बॉक्स में डालती हूँ। ठंडा पानी डालना है, मेरे पास बर्फ़ नहीं थी जमी हुई तो मैंने कहा ठंडा पानी ही यूज़ कर लेती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। और साथ मैंने इस बॉक्स में रखती जाऊँगी। अब एक हाथ में कैमरा है, ये देखिए सारा मक्खन मैंने एक साइड पे कर लिया है। जब आप ठंडा पानी डालेंगे या बर्फ़ डालेंगे ना तो वो फ़ौरन मक्खन अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा, मक्खन अलग हो जाएगा। तो ये देखें ये सारा मक्खन है माशाल्लाह। तो अब इसे मैं निकाल के बॉक्स में रखती हूँ। ये जी मक्खन रेडी है, इसे मैं फ्रिज में रखती हूँ, थोड़ा सेट हो जाए। भी बहुत सॉफ्ट है ये, तो ठंडा हो गया सेट हो जाएगा। ये जो फ्रिज में रखते हैं, इसके ऊपर मैं कैप लगाऊंगी। और बाकी मैंने यहाँ पे पानी गर्म खोला हुआ है ताकि गर्म पानी आए और मैं ये वॉश करूँ। और इसे आप गिराना चाहे तो गिरा भी दें। इसे आप बहुत से काम कर सकते हैं। मेन काम आप इसे कड़ी बना सकते हैं। बहुत मैं बनाती भी हूँ, तो अब मैं इसे गिराना नहीं चाहती, इसे मैं रख लूँगी। और अगर आपका मतलब कि दही सही से नहीं जमा तो आप इसे वेस्ट कर दें। और अगर आप मलाई को नीचे रखते हैं, इसे डीप फ्रीज़र में नहीं रखते, फ्रिज में रखते हैं, तो फिर उसमें से महक आना शुरू होती है। तो मेक श्योर आप जब भी मलाई को कलेक्ट करें आप दूसरे फ्रीज़र में रखें जिसमें वो सही जम जाएगी। फ्रिज में रखेंगे ना तो वो पुरानी हो जाएगी, उसमें स्मेल ही आएगी, और मक्खन जब निकलेगा वो भी अच्छा निकलेगा नहीं। और ये जो बनती है ना ये भी सही नहीं बनेगा जो दही होती है। तो पानी यहाँ पे गर्म आ गया, इसे मैं वॉश करती हूँ बर्तनों को। तो बाकी फिर ये देखिए मैंने अलग करके रख दिया, इसे भी वॉश करती हूँ ताकि इन सब चीज़ों को बर्तनों को वॉश करके ना सेट करती हूँ। बाकी काम बाद में करूँगी, पहले ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली जाए। यहाँ पे मैंने वज़ू करके अब नमाज़ पढ़ने लगी हूँ ज़ोहर की। तो नमाज़ पढ़ने के बाद ही बाकी काम करेंगे। पहले नमाज़ पढ़ ली जाए, ये ना हो कि कज़ा हो जाए। पहले मैं कामों में लगी रहती, नमाज़ें फिर रह जाती हैं। यहाँ पे जी मैं कपड़े प्रेस करने लगी थी। एक शर्ट मैंने करके रख दी हुई है, अपने हस्बैंड की करती हूँ, मैं अपने नहीं करती। ये वैसे ही मेरा नाइट सूट है जो मैं डेली रात को पहनती हूँ। रात को तो पहनती हूँ, सारा दिन इसी में घूमती रहती हूँ। मुझे इतना सुकून और इतना अच्छा इसका कपड़ा है, और इतनी चीप प्राइस में 1000 रुपये में लिबर्टी भी मिलता है। हर जगह पे जहाँ पे भी जाओगे ना ये आपको मिल जाएंगे। इतने अच्छे अच्छे प्रिंट्स हैं इसके अंदर, और कपड़ा भी बहुत अच्छा है ये। तो ये मेरा फेवरेट हुआ है, मैं इस तरह के और भी लेके आऊँगी। और अगर जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो मैंने तो ये ऑल टाइम यही पहन के घूमना है। तो ये कुछ स्वेट शर्ट्स हैं और कुछ वो हैं शलवार कमीज़ और पैंटें। मैं सोच रही हूँ कि अब तो गर्मियाँ आ रही हैं तो ये इस्त्री ना ही करूँ, वो भी ना करूँ, सिर्फ पैंटें कर लूँ। एक मैंने शर्ट इस्त्री कर दी है और बस काम ख़त्म कर दूँ। अपने कपड़े मैं प्रेस नहीं करती, बच्चों के कर देती हूँ, और अपने तब ही करती हूँ जब कहीं जाना हो। वैसे मैं घर में नहीं पहनती कपड़े प्रेस करके, गर्मियों में तो वैसे ही नहीं पहनती हैं। तो बच्चों के मैं कर देती हूँ, वैसे भी स्कूल जाना करने हो रहने तो वो फिर उसके डेली बेस पे चेंज हुआ करेंगे। ये नहीं तो 2 डेज़ के बाद उसको लाजमी चेंज करने हैं। तो अभी मैंने ईद की शॉपिंग करने भी इंशाल्लाह जाना है। अपने बच्चों की चीज़ें लेके आनी है। अपने हस्बैंड की चीज़ें मैंने ले ली हुई थी जब मैं शादी पे गई थी साहिवाल। तो अब मैं अपनी भी लेके आऊँ, कहूँगी अपने हस्बैंड से या मिन्नू भी ले तो सूट अगर ले देंगे ठीक है, नहीं तो फिर बच्चों की तो लाजमी लेके आनी है। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको नज़र आएगा क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ मैं, और जब जाऊँगी तभी मैं आपको बताऊँगी, और कहाँ से की वो भी मैं बताऊँगी। व्लॉग में मैंने दिखाया ही नहीं कि कौन सी बुक्स लेके आई थी। तो ये जी हुरैन की बुक्स हैं, टोटल 4 बुक्स हैं और 4 ही वर्क बुक हैं, जिसके अंदर एक डायरी भी आती है। तो ये इसकी बुक्स हैं। तो अब वाले उस दिन लेके आई थी तो मैंने व्लॉग में दिखाया ही नहीं। तो ये थी जिसकी बुक्स। यहाँ पे जल्दी से कपड़े प्रेस कर लूँ। शावर में तो पानी भी ख़त्म हुआ है। यहाँ पे जी हुरैन
को शौक आया था कि वॉइस ओवर में मामा मैंने भी बात करनी है, तो हुरैन से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सही से बोलो अस्सलाम वालेकुम। सबको बोलो क्या हाल है, ठीक है आप? अब ठीक है। चले ठीक है। तो यहाँ पे चने मैंने बॉईल कर लिए थे, ठंडे हो गए हुए हैं। अब इनको मैं एक ही मतलब दो जैसे स्टैंडर्ड्स है ना, उनके मुताबिक मैं डालती जाऊँगी शॉपर्स के अंदर। और हुरैन पीछे बहुत तंग कर रही है, वॉइस ओवर कर रही है, तो वो हंसी जा रही है मुसलसल, तो मेरा वॉइस ओवर ख़राब। तो यहाँ जी कंप्लीट हो गए हैं शॉपर। मैंने सांस शॉपर बना दिया। अब इनको जी फ्रिज में रखते हैं, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं दो डाल लूँगी, वरना तो एक ही काफ़ी होता है। तो फिर ये जी मैंने फ्रिज में रख दिए हैं शॉपर। अभी और भी मैंने बॉयल करने भी मैंने हाफ़ किए हैं, ब्लैक भी करने हैं और वाइट मैंने करके रख दिए हैं, और बाकी भी प्रिपरेशन करनी है रमज़ान की। नंबर यहाँ पे बैठ के जी टीवी को देख रही होती है। यहाँ पे कितना अंधेरा आ रहा है, मैं ठहरे कर्टन पीछे करती हूँ। ये देखें अब रोशनी रोशनी हो रही है। यहाँ नवल जी बैठ के अपना केक खा रही है और टीवी देख रही है। टीवी अब टाइम हो गया है तकरीबन 5 बजने वाले हैं और ट्यूशन गई हुई है। ये टाइम होता है नवल के पास फुल टाइम मस्ती का और अपनी ऐश का, क्योंकि हर चीज़ को टच कर सकती है। आप ही के होते हुए टच नहीं कर सकती है। मैंने आवाज़ को म्यूट किया हुआ है क्योंकि जी कॉपीराइट भाग के आ जाता है और फिर बाद में बड़ा मसला करता है कॉपीराइट को हटाने में। तो उसके बाद जी किचन में अब ये चने मैंने रख दिए हुए हैं, बर्तन मैंने वॉश करने वाले हैं। अब जल्दी से बर्तन को स्टैंड पे लगाते हैं, और बर्तन को नहीं मोबाइल को लगाते हैं ट्राईपॉड पे, और उसके बाद जी बर्तन वॉश करते हैं। क्योंकि बाद में जी हस्बैंड जी नहीं आए ना, उनको फिर खाना देने का टाइम हो जाएगा, रात का टाइम हो जाएगा, और नमाज़ भी मैंने अभी पढ़नी है असर की। तो जी जल्दी से बर्तन धो लेते हैं। ये जो ग्लास है ना वो फट गए हुए हैं, एक बिल्कुल ठीक है और एक देखेगा ये बिल्कुल ही फटा हुआ है, और न्यू मैं लेके नहीं आई, तो इसलिए फिर मैं हाथों से धोती। वैसे भी ना मौसम चेंज हो गया, पहले मैं धोती थी तो इसलिए ज़्यादा धोती हूँ कि ये वाला जो ऑयल है ना, ये वाला, ये थोड़ा सा हाथ ख़राब करता है, लेकिन है बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ। वरना तो बर्तन ऐसे धुले जाते हैं, और गर्मियों में तो वैसे ही ठंडा पानी होता है, हाथों को सुकून आता है, तो तब ग्लव्स नहीं पहनती। तो सिर्फ सर्दियों में यूज़ करती हूँ, ताकि हाथ मेरे ना बहुत ज़्यादा ना ड्राई होते हैं तो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं जी सर्दियों में ग्लव्स यूज़ करती हूँ, और गर्मियों में वैसे ही हाथ से धो लेती हूँ, मतलब ग्लव्स के बगैर। और अगर पतीले शतीले इस तरह के कुकर वगैरह धोने हो फिर मैं यूज़ करती हूँ। बाय द वे मैं ऐसे ही बर्तन धो लेती हूँ। तो हाथों का हाल तो फिर अभी है, देखें ऐसे है। और इस पे जी प्रेशर कुकर पे मैं लगाने लगी हूँ ये काला तेल, जो कि बहुत अच्छा वॉश कर देता है, शाइन ला देता है बर्तनों के ऊपर बगैर किसी मेहनत से।
वॉश कर लिए, बड़े बर्तन वॉश करके यहाँ ड्राई करने के लिए रख देती हूँ। जब ड्राई हो जाते हैं उसके बाद मैं कैबिनेट के अंदर रख देती हूँ। तो इसका जी ऑयल का रिजल्ट दिखाती हूँ। इतना गंदा ये हुआ था ना कुकर, तो ये देखें कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है, ये देख लें। और इसका देखें ये वाला भी, ये भी कितना शाइन कर रहा है। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना बर्तन साफ़ सुथरा हो जाता है। और उसके बाद जो दूध वाला था वो ये देखना, अभी गीले गीले हैं तो इतने ज़्यादा ये शाइन करता है, बिल्कुल जैसे न्यू हो जाता है। ये ऐसे ऑयल का कमाल है। और इस ऑयल के ऊपर मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई, कितने का कहाँ से मिल जाता है और कितना मतलब इसका रिज़ल्ट क्या है। रिज़ल्ट आपने सामने देख लिया है। तो ये बहुत ज़्यादा चीप प्राइस में है, तो इतने ज़्यादा मतलब कि बर्तन आपके साफ़ कर देता है। महीना 2 महीने ख़त्म नहीं होता, 50 का भी ले लो तो ये बहुत अच्छा ऑयल है। मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड है। बस जिसके हाथ सेंसिटिव हैं वो प्योर यूज़ ना करें, उसमें पानी डाल के यूज़ करें बस। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है ऑयल के। है ना, वो भी मैं इसी ऑयल से साफ़ करती हूँ। इतना लश पश हो जाता है ना, जैसे बहुत ज़्यादा ना मेहनत की हो साफ़ करने में, लेकिन लिटरली मुझे सिर्फ 2-3 मिनट लगते हैं, मैं साफ़ कर लेती हूँ। इस ऑयल की वजह से बहुत ज़्यादा ना साफ़ सुथरा होता है, शाइन करना शुरू हो जाता है। अच्छा, ला इलाहा सुनाओ ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के सुनाओ सही से। ये मुंह से निकाल दो ना। अच्छा सुनाओ अब, ला इलाहा, नंबर को तो आता है, सुनाओ नंबर, सुनाओ ना प्लीज़। अच्छा सबको सलाम बोलो, अस्सलामु अलैकुम। ये मुंह से निकालो, टूट जाएगी। तस्बीह दे दो। अच्छा सुनाओ, ला इलाहा, ला इलाहा सुनाओ, सुनाओ ना, टूट जाएगी, टूट जाएगी, सुनाओ। ऐसे करते हैं, तो सुनाओ ला इलाहा। इसने नहीं बात मारनी, वैसे तो बहुत माशाल्लाह पढ़ती है। इससे पहला कलमा आता है और सलाम। अच्छा सलाम तो लेके दिखाओ, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। आप ही कहाँ हैं? क्या करने गई है बाहर? लाइला पढ़ने गई है। तो देखो मामा को, मौशद के जाए, मौशद के गंदो। नंबर मेरा गंदा गुड्डा है। ये क्या है? तस्बीह है। तो ये दूध लेके आ गए, मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, तो दूध को बॉयल करती हूँ। और लास्ट मेरा यही काम होता है किचन में, बच्चों को दूध भी देना, दूध बॉयल करना और बाद में रात तक खाना खाना, बस। और सारे काम मैं कर चुकी होती हूँ। तो अब ये दूध बॉयल करती हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे अब दूध मैंने डाल दिया, अज़ानें भी शुरू हो गई मगरिब की। तो ये दूध जल्दी से बॉयल होता है। उसके बाद जी बच्चों को भी खाना खिलाऊंगी। भी तो वो टीवी देख रहे, ट्यूशन से हुरैन आ गई हुई है, और हुरैन जी अब टीवी का टाइम है, उसका टीवी देख रही है। और अजान शुरू हो गई है, इसलिए मैं अब जी बोलना बंद करती हूँ।